गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। कांग्रेस की तरफ से यह बयान सामने आया है। पोस्टर बैनर भी फाड़े गए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर पत्थरबाजी की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ियों में किस तरह से तोड़फोड़ हुई है। साथ में दूसरी तस्वीर में ये भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो पोस्टर लगे हुए थे उन बैनर पोस्टर को भी फाड़ा गया है। लगभग एक हफ्ता हो गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुए। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का काफिला जो है वो असम पहुंचा हुआ है और असम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे पत्थरबाजी हुई है। दो तस्वीरें, इन दो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर जहां गाड़ियां खड़ी हुई हैं और उन गाड़ियों के शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की नेता अलका लांबा जुड़ी हुई हैं। अलका जी, क्या अपडेट आपके पास? पत्थरबाजी हो रही है असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। देखिए, ये होना था, हमें इसकी पूरी उम्मीद थी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बौखलाकर ये हिंसा करेंगे। ये यात्रा को रोकने का कोशिश मुख्यमंत्री के स्तर पर हो रहा है। ये कोई इनका कार्यकर्ता नहीं, ऊपर से आदेश है मुख्यमंत्री का कि यात्रा को हम गुवाहाटी सिटी से, यहाँ से, वहां से नहीं गुजरने देंगे और अगर गुजरा हम कार्रवाई करेंगे, हम गिरफ्तार करेंगे। ये धमकीबाजी हेमंत बिस्वा जी को कहना चाहिए कि वहां पर बहुत सी बेटियों के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। माँ न्याय मांग रही है। मैं मिलकर आई हूँ, मैं लखीमपुर से आ रही हूँ, मैं गुवाहाटी से अभी इस समय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंची हूँ। मैंने वहां पर मीटिंग किया, सभा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरी तरह से लखीमपुर का भाजपा का विधायक जो कभी कांग्रेस में होते थे, आज वो बता रहे हैं कि उनको दबाव है कि ये यात्रा लखीमपुर से कामयाब हो गई तो भाजपा के विधायक का वहां से छुट्टी हो सकता है। उसका परेशानी उसके लिए होगा, इसलिए उसको मजबूर किया जा रहा है। वो सब लखीमपुर में ये सब हिंसा, पूरा भाजपा दिल्ली से मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री नीचे तक अपने विधायकों को, कार्यकर्ताओं से ये सब करने को कह रहे हैं। हेमंत बिस्वा को चाहिए कि वो असम का जो विकास है, डबल इंजन का सरकार फेल हो रहा है। हर राज्य में वो जाते हैं। असम के मुख्यमंत्री कर्नाटका गए, है ना, कितना, तेलंगाना, वहां पर धार्मिक उन्माद, जहरीले भाषण इन्होंने वहां पर दिए। तो भाजपा हेमंत बिस्वा जी का इस्तेमाल देश भर में उन्हें भेजकर नफरत से कर रही है। यहाँ पर भी वो एक समुदाय से इतनी घृणा, इतनी नफरत कर चुके हैं कि वो पूरा एक समुदाय डर और खौफ में घरों में है ना, उसका डर और खौफ दिखाया जा रहा है, हिंसा करवाई जा रही है। तो अलका जी, क्योंकि इससे पहले मणिपुर से यात्रा शुरू हुई थी और तमाम राज्यों से होते हुए अब असम पहुंची है, क्या दूसरे राज्यों में भी इसी तरह से कुछ हुआ था? ये असम में ही इसी तरह से सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई जो हिंसा की आग में जल रहा है। आपसे बात कर रही हूँ तो अभी खबर आई है कि 5 नागरिक और 3 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई। 8 लोग अभी आपसे बात करते करते वहां पर हिंसा में मौत का जो है उनकी हत्या कर दी गई है। अब वहां पर हमें कहा गया ईटानगर से नहीं शुरू करेंगे यात्रा, अपना इम्फाल से, जो मणिपुर की राजधानी है, हमें 30 किलोमीटर दूर भेजा। लेकिन राहुल जी ठान कर निकले थे यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और वो हमने हर कीमत में शुरू की। 2 दिन मणिपुर रहे हम लोग, 2 दिन नागालैंड रहे। अब ये आज रात को यात्रा आपके ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर वापिस यहाँ असम, गुवाहाटी में 8 दिन 17 जिले 900 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और जैसे ही हमने लखीमपुर असम एंटर किया, हिंसा पहले दिन से ही उसे रोकने की पूरी ताकत असम के मुख्यमंत्री, जिसे राहुल जी ने भ्रष्ट कहा है, हमारे पास सबूत है, मानहानि के दावे करिए, सारे सबूत हम आपको दे देंगे। ये डराने वाली जो बात है नहीं होगी। वो भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, उसको हिंसा करके इस यात्रा को डिस्टर्ब करना, रोकने के आदेश है। ये यात्रा न रुकेगी, न राहुल गांधी डरेंगे। ये यात्रा 8 दिन का सफर जो हमारा 800-900 किलोमीटर का है, 17 जिलों से गुजरेगा। दुर्भाग्य है, दुखद है कि लखीमपुर से शुरू हुई यात्रा का जो है इन्होंने इस तरीके से किया। पूरा असम देख रहा है और आप देखिएगा जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी ना, लखीमपुर तो एक जिला है, अभी 16 जिले और हैं। आप देखिएगा पूरा असम उमड़ेगा, क्योंकि असम के लोग किसी तरह का हिंसा का समर्थन कभी नहीं करेंगे। वो बिल्कुल इस हिंसा के खिलाफ राहुल गांधी जी की इस यात्रा में शामिल होंगे, भाईचारे का, जुड़ने का, एकता और शांति का संदेश देंगे।
मुझे पूरा भरोसा है। शुक्रिया, शुक्रिया अलका जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको हम दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं किस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे पत्थरबाजी हुई है। इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर जिसमें एक गाड़ी नजर आ रही है और गाड़ी के शीशों में तोड़फोड़ की गई है। दूसरी तस्वीर में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर लगे हुए हैं उनको कुछ लोग फाड़ते हुए और वहां से हटाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हुई थी। इस यात्रा को लगभग एक हफ्ता हुआ है और लगभग 7वें से 8वें दिन यहां पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है।